हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका आयोग ने डेटें घोषित कर दी हैं, जिसमें आपका 15 जून को इसकी परीक्षा 15 जून 2025 को इसकी लिखित परीक्षा आयोजित कराने की जो तिथि और इसका जो फिजिकल कराने की तिथि फरवरी में आपके जारी करी है। उसके बाद उत्तराखंड के उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो उत्तराखंड पुलिस में आपके भर्ती होना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, या जो अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय है, लगभग 8.5 महीने का आपके पास समय है, 8 से 8.5 महीने का। इन 8 माह में आपका जो अभी तैयारी शुरुआत से भी कर रहा है उसके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। जिन्होंने पहले नहीं करी है अब कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि आज के वीडियो में मुख्यतः मैं उन बातों पर, आपके उन बिंदुओं पर बात करने जा रहा हूं जिन पर सबसे ज्यादा बच्चों को क्वेरीज रहती हैं कि कैसे होगा। क्योंकि मैंने ये गौर करा है, या पहले भी हमने जो आपके बच्चे देखे हैं सिलेक्टेड बच्चे, उन बच्चों में हमने एक चीज गौर करी है कि अधिकतर ऐसे बच्चे जिनके फिजिकल में नंबर आपके औसत थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे बहुत कम भी नहीं थे, औसत मान के ये चल लो कि 84 नंबर से 90 नंबर के बीच, इसके आसपास बने थे, उन्हीं लोगों के सिलेक्ट होने की दर ज्यादा पाई गई है अपेक्षाकृत उनके जिनके 90, 96, 90 से ऊपर आपके नंबर होते हैं, जैसे 98, 96, उनमें हमने देखा गया कि उन बेचारों का फिजिकल तो बहुत अच्छा होता है उन स्टूडेंट का, लेकिन रिटर्न में वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस एक्चुअल में फिजिकल में होता है, जबकि उन्हें ये पता होता है कि फिजिकल की जो आपके लिमिटेशंस हैं उसको ऑलरेडी वो आपके पार कर चुके हैं। जैसे कोई मान लो फिजिकल में 96 नंबर बना लेता है, 96 नंबर बना लेता है, और आज चल रहा है सितंबर 2024। अगर ये फिजिकल में 8 महीने मेहनत करे भी तो मान लो इसने 100 भी बना लिया तो कितना बढ़ाया बताओ, प्लस कितना करा 4। और जबकि गलती क्या करता है ये स्टूडेंट, इसी काम में लगे रहता है, अपना अधिक समय फिजिकल वर्क को देता है, जबकि उसकी नेचुरल और प्रैक्टिस से, नेचुरल एबिलिटी और प्रैक्टिस से ऑलरेडी उसका जो आपका रिटर्न है वो 96 का पहले ही बना हुआ है। अगर वो एफर्ट नहीं भी करेगा तो इसमें बहुत नुकसान होने की संभावना नहीं है। मान लो वो 2 घंटे भी रोज का, 1.5 घंटे भी रोज का फरवरी तक लगातार इसको देता है, तो भी वो 96 भी ले आए तो उसे बहुत लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि फायदा भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि रेंज ही नहीं बची है ऊपर जहां पर वो बहुत ज्यादा आपके लाभ उठा सकता है। तो ये रिटर्न की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव नहीं होता। अब जिस बच्चे का फिजिकल मान लो 86 नंबर का है, इसे पता होता है कि फिजिकल में मेरी आपके स्ट्रेंथ ही नहीं है, मेरी ये ताकत ही नहीं है, इसीलिए वो फिजिकल में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, और उसे पता है 86 से ज्यादा बढ़ा लूंगा तो मेरी रेस कितनी बढ़ जाएगी, मेरी जंप कितनी बढ़ जाएगी। मान लो वो अपने 4 नंबर बढ़ा भी लेता है तो उसे पता है इस पे बहुत एफर्ट करके फायदा है नहीं, इसीलिए वो फिजिकल को केवल इसी या इसके 2 नंबर बढ़ाने के प्रयास में लगे रहता है, 1 आध घंटे देता है और बाकी समय वो पूरा का पूरा रिटर्न को देता है। क्योंकि अगर आपके 2000 पोस्टें हैं और सब कुछ ठीक रहा तो ये मान के चलिए कि 155 प्लस नंबर आपके सेफ स्कोर हो सकता है। ये रहा है हमारा जितना भी आपका उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल के रिजल्ट आए हैं, उनके इतिहास को देख लो, 1500 2000 पोस्टों में 155 प्लस नंबर हमेशा सिलेक्शन के लिए मतलब पर्याप्त नंबर माने जाते हैं, और इस पे हो भी जाता है खासकर जनरल कैंडिडेट्स का, और का तो 2-2 3-3 4-4 नंबर नीचे रहता है। अगर इसे भी हम एवरेज पकड़ लें, मान लो हमने 160 भी एवरेज पकड़ लिया, अगर आप रिटर्न में 86 नंबर लाए हो या 84 नंबर लाए हो, 160 का आपने एवरेज पकड़ा है, तो अगर आप मान लो 75 नंबर यहां ले आए और 86 नंबर यहां ले आए तो इसका मतलब कितना हो गया बताओ, 86 और 75 161 नंबर हो जाता है। रिटर्न में आपने बहुत मेहनत करी है तो वो आपको सिलेक्शन दिला देगा। और इन बच्चों के सिलेक्ट होने की दर ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये फिजिकल पर फोकस ही नहीं करते, ये इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा प्रयास करके अपने आप को ग्रोथ नहीं दिया जा सकता। अब जिनका रिटर्न बहुत कमजोर है, फिजिकल बहुत स्ट्रांग है, वो फिर से फिजिकल में ही ज्यादा जोर लगाएंगे तो उनका असंतुलन की स्थिति हो जाएगी, और वो जो आपका फिजिकल से उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट कर लिया, मान लो 100 में भी पहुंच गए
और रिटर्न मान लो उनका नेचुरली 30-35 नंबर का था, 10 बढ़ा गए तो वो आपके 45 भी ले आए, तो 100 प्लस 45 145 ही होते हैं। और अगर आप देखेंगे 198 वाले बच्चों का वो 140-150 के बीच में सिमट जाते हैं अधिकतर बच्चे। इक्का दुक्का तो ऐसे हैं कि जो दोनों तरफ टैलेंटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे बच्चे भी होते हैं, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी कमजोरी यही है। तो मैं दोनों तरह के बच्चे जो आपके फिजिकल को बहुत अच्छा करते हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि अपनी इन 8 महीने की रणनीति में रिटर्न को ज्यादा समय दें, अपने फिजिकल को मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आप 90 प्लस बना लेते हो, क्योंकि देखो जंप नेचुरल होती है, प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत उसको इंप्रूव किया जा सकता है। क्योंकि जो 13 फीट कूद रहा है, मुझे लगता नहीं है कि वो 6 महीने प्रैक्टिस करके उसे 18 बना लेगा। वो बहुत मेहनत करेगा, 15 फीट पहुंचेगा, वो 18 फीट पहुंचेगा ही नहीं, आप ये मान के चलो। हाँ, जिसकी 16 है वो 18 जा सकता है, तो वो 8 महीने अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो वैसे भी बढ़ी जानी है। अगर आपकी नेचुरली 90 है, आप थ्रो फेंक लेते हो नेचुरली, क्योंकि थ्रो में बहुत प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आप बढ़ा नहीं पाओगे, और जिनका नेचुरल थ्रो है वो जाता ही है, वो 20 नंबर ले ही आएगा। आप चिनअप में कर लोगे, 20 नंबर आप ले आओगे। आपने दंड बैठक और वो आपके कर लिया तो 20 नंबर उसमें भी ले आए, 60 तो तुम्हारे ये हो जाते हैं। बचे 20 नंबर की जंप, 20 नंबर की दौड़। अब इस 20 नंबर की जंप और 20 नंबर की दौड़ में, जंप में मान लो आप 14 नंबर ले आए, दौड़ में 16 ले आए, तो ये 30-90 हो जाता है। तो ये तो बहुत शानदार स्कोर है 90। जिस बच्चे के 90 नंबर हैं उसके लिए रिटर्न 70 का अगर हो गया तो वो तो 160 हो जाता है, उसका तो श्योर सिलेक्शन है। आपने देखा भी होगा पीछे भी आपके इन नंबरों पर सिलेक्शन आराम से हुए हैं, 160 155 से ऊपर 160 के आसपास बनता है। इतना ही रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होंगे नहीं, क्योंकि जो आपका रिटर्न का लेवल है वो समूह ग के लेवल के बराबर है। इसमें आपने देखा होगा कि बहुत अधिक आपके नंबर बच्चे नहीं ला पाते हैं। एवरेज जो ठीक ठाक बच्चे होते हैं 70 75 72 74 इस रेंज में ज्यादा बच्चे होते हैं जो अच्छे हैं, और जो नीचे हैं फिर वो अचानक 50 से नीचे गिर जाते हैं। तो वहां जो डिफरेंस पैदा होता है, ये जो 70 75 के आसपास होते हैं, इनका फिजिकल अगर आपके 86 88 90 तक होता है तो ये आराम से सिलेक्शन ले जाते हैं। तो यहां पर आपको जो मेन फोकस करना है, जिनका फिजिकल 90 प्लस है तो वो फिजिकल को कम टाइम दे करके इसे मेंटेन करें और रिटर्न को ज्यादा टाइम दें। और जिनका मान लो 80 के आसपास, 84 86 के आसपास है, तो इनके लिए भी वही सलाह है कि वो आपके रिटर्न को आपके मेहनत करने के साथ साथ थोड़ा एफर्ट फिजिकल में भी बढ़ाइए लोग, क्योंकि इनके पास अभी पोटेंशियल 14 नंबर, ये कितना बढ़ा सकते हैं बताओ? 14 नंबर का पोटेंशियल है, 14 में से मान लो 4 भी कर गए, ये 86 में से 90 हो जाएंगे। अब जो 90 वाला है इसके पास 10 का पोटेंशियल है, ये 4 कर गया, लेकिन इसका 4 अब टफ होगा, ये मान के चलिए, क्योंकि रेस 3 किलोमीटर की रेस 10 मिनट में करना बहुत कठिन है, इसीलिए 2 नंबर रेस में कटेंगे, ये मान के चल लो। बहुत अच्छा रेसर भी है तब भी 2 नंबर कट जाते हैं उसके, और बहुत अच्छा जंप करने वाला भी है तब भी 2 नंबर 4 नंबर उसके कट जाते हैं। बाकी जगह वो 60 बना लेगा, 3 के 3 सेक्टरों में 20-20 ले आएगा, तो ये 6 नंबर कट जाते हैं, ये आता है 94 में। इसीलिए 94 प्लस करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल होना चाहिए। 94 प्लस उसी का होगा जिसका फिजिकल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, उसी को 94 से ज्यादा 96 98 100 वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होता है जो आपके फिजिकल में इस लेवल पर नंबर ले आता है। लेकिन वो बेचारा मात खाता है कहां? रिटर्न में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका 90 प्लस वाला बच्चा है वो मेंटेन रखे और ज्यादा मेहनत करे रिटर्न पर। अगर उसे लग रहा है कि रोज की उसे मेहनत का जो समय है वो 6 घंटे है, तो 6 के 6 घंटे इस पे लगाए, 2 घंटे अपना फिजिकल कर ले, 8-10 जंप कर ले, 3 किलोमीटर का एक राउंड मार ले, और जो आपका चिनअप होता है वो कर ले, दंड बैठक मार ले, 2-3 आपके जो क्रिकेट बॉल होती है उसका थ्रो कर ले, तो उसका मेंटेन हो जाएगा। बाकी ये थोड़ा बहुत मेहनत कर सकता है, इसके पास पोटेंशियल है। ये 10 जंप करने की जगह 12-14 जंप कर ले रोज की, थोड़ा रेगुलर रखे जंप को, क्योंकि इसका यह है कि कहीं पर डिस्क्वालीफाई होने के चांस भी हो जाते हैं इस बच्चे के, जिसका 80 85 की 86 के आसपास होता है। इसके लिए 2 जगह बड़ी दिक्कत रहती है। किसी बच्चे का आपका इस नंबर की रेंज में आपके जंप 13 फुट नहीं हो पाती, ये जंप में भी बाहर होते हैं
और यहाँ पर बच्चे थ्रो में भी बाहर होते हैं। दो जगहों पर बाहर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, जंप और थ्रो में। बाकी अन्य जगहों पर क्वालिफाई तो हो जाएगा, नंबर कितने ला पाएगा वो एबिलिटी पर निर्भर करता है। दो जगहों पर अगर आप देखोगे तो बाहर होने वाले की संख्या सबसे ज्यादा होगी या तो थ्रो में या फिर जंप में। इसीलिए ये लोग इसको बिल्कुल, जिनकी पढ़ाई अच्छी है वो लोग इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें, इनके पास भी अवसर है। इसीलिए अगर आपका 84 प्लस का रिटर्न हो जाता है, 84 या इसके प्लस का फिजिकल हो जाता है, तो आप कोशिश ये करिए कि रिटर्न किसी भी हालत में 80 तक पहुंचाया जाए। अगर ये 75 भी पहुंच गया तो भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो सारे बच्चे जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो बैलेंस से तैयारी करें। देखो फिजिकल में बहुत समय बर्बाद करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप, मैं बता रहा हूं कि 96 में पहले से हैं तो 4 नंबर बढ़ा लोगे पूरे 8 महीने मेहनत करने के बाद भी। लेकिन 8 महीने अगर आपने बढ़िया तरीके से सारी यूनिटें तैयार करी। अब पढ़ाई का मामला देखो, हिंदी है 20 नंबर की, दूसरा आपका रीजनिंग है 10 नंबर का, तीसरा आपका उत्तराखंड है सिलेबस में 40 नंबर का, और जीएस है आपका 30 नंबर का। इसमें भी करंट अफेयर्स होंगे 4-5, इसमें भी 6-7 करंट अफेयर्स होंगे उत्तराखंड के। उत्तराखंड में जो यूके SSS हिंदी पूछता है वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसमें उत्तराखंड की जो आपके गढ़वाली और कुमाऊनी की शब्दावलियां हैं, कहावतें हैं, ये सारी चीजें आप थोड़ा सही तरीके से तैयार कर लें। दूसरा, रीजनिंग बहुत सामान्य स्तर की होती है, रीजनिंग में बहुत दिक्कत नहीं होता है। उत्तराखंड मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने परीक्षा वाड़ी अभी से पढ़ना शुरू कर दिया, रोज पढ़े, एक चैप्टर को खत्म करें, भूगोल उसका पढ़े, 4 दिन में भूगोल खत्म कर रहे हैं तो उस चैप्टर को, अगले चैप्टर जब पढ़ते हो तो पिछले वाले को रिवीजन करते हुए जाओ। अगले चैप्टर में जब जाते हो तो 2 रिवीजन करके जाया करो। इस तरीके से जब आप 10वें चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, पहले वाले के 9 रिवीजन हो गए होंगे, दूसरे चैप्टर के 8 रिवीजन हो गए होंगे, तीसरे चैप्टर के 7 रिवीजन हो गए होंगे। इस तरीके से आपके रिवीजन हर दिन की आपकी जो स्टडी है उसमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो आप परीक्षा वाणी भी कर लोगे तो मैं आपको आराम से इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि आप 30 नंबर तक केवल उत्तराखंड से ही खींच लाओगे, 30 नंबर के लगभग, ये इतना वो है। और हिंदी में ग्रामर आपका ठीक है, शब्दकोश ठीक है, तो आप 15 नंबर के करीब यहां से ले आते हो। रीजनिंग अगर आपकी बहुत बेहतर है तो 8 नंबर के करीब यहां से ले आते हो। जीएस अगर आपका सामान्य भी है तब भी अगर आप इसमें 20 नंबर भी ले आते हो, 30, 20, 50, 50 और 15 आपका 65 और 8 73, जो सामान्य एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूं। जिसने उत्तराखंड का इतिहास परीक्षा वाणी से अलावा पढ़ रखा है बढ़िया तरीके से, और उत्तराखंड के करंट में अपडेट है, तो वो उत्तराखंड में 35 तक जा सकता है। हिंदी जिसका बेहतर है वो 18 तक जा सकता है। 53 नंबर केवल यहीं से कर सकता है वो। 7 नंबर भी रीजनिंग से ले आए तो ये 60 हो जाता है। अगर जीएस में 30 में से 20 भी ले आए तो ये 80 हो जाता है। जो बहुत बढ़िया बच्चा है, जो समूह ग की तैयारी कर रहा है 1-8 साल से और उसका सारी यूनिटें लगभग ठीक है, तो उसके लिए तो ये आपका 80 का स्कोर भी आपका अचीवेबल है, उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो दोनों तरह के बच्चे जो आपके इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो 8 महीने का सही यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो अपने दोनों सेक्टरों में बैलेंस बनाए। कुछ बच्चों की गलतफहमी यही होती है कि फिजिकल अच्छा करना है, फिजिकल अच्छा करने के चक्करों में वो रिटर्न नील कर देते हैं और फिजिकल में 100 नंबर 98 नंबर लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जबकि दूसरी तरफ वह बच्चे जो बहुत एवरेज होते हैं फिजिकल में और रिटर्न में पूरा दमखम लगाते हैं, 84-86 नंबर लाने के बाद भी वो सिलेक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह है कि उन्होंने दोनों जगह को बैलेंस किया। देखो बैलेंस क्या है, 80 और 80, ये बैलेंस है, 160 नंबर है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप इसको 100 कर दो, इसको 40 में ले आओ, तो ये आ जाओगे आप 140 में, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका हो जाएगा 80-80 दोनों जगह कर लिए हैं जिसने। अब ये बताओ यहां पर से 80 के लिए 100 जाने में अगर आपके पास 90 नंबर है तो 10 आपके पास फिजिकल में एडवांटेज है, तो आपको 10 नंबर रिटर्न में कम भी आए, 70 भी आए, तब भी 160 होते हैं ना। इस बात को समझिए, इस गणित को समझना बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अभी से इसकी तैयारी में जुट जाइए और अपने डिसिप्लिन से तैयारी करिए। देखिए जिसके पास अनुशासन है उसके लिए पढ़ाई करना, नौकरी प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं है।
जो अनुशासित ही नहीं है, जिसका अता पता नहीं रहता है आज क्या करेगा फिर कल क्या करेगा, उसके लिए काफी कठिन है। क्योंकि वो कोई भी नौकरी हो इतनी आसान है नहीं जितना हम समझ लेते हैं। आसान उन लोगों के लिए जो बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, उनके तो आप देख रहे हो कि 4 रिजल्ट आ रहे हैं तो चारों जगह नाम आ रहा है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई बेहतर करी है। अब एक बच्चा ऐसा भी है जो पढ़ाई तो करता हुआ दिखाई देता है लेकिन रेगुलर नहीं है। आपको दिखेगा कभी पढ़ रहा है, कभी नहीं पढ़ रहा है, कभी बहुत मेहनत कर दे रहा है, कभी करता ही नहीं। ऐसा नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा आपका होना चाहिए। आप परीक्षावाणी हर रोज पढ़िए, 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, उसको छोड़िए मत, उसको खत्म करिए पूरा। उत्तराखंड में लूसेंट से शब्दकोश, उसका ग्रामर वगैरह पढ़िए, ठीक है, उसको खत्म करिए पूरा का पूरा, छोड़िए मत बीच में। हर दिन 1 घंटा करिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जीएस में आप 2 घंटा हिस्ट्री पढ़िए और 1 घंटा आप रीजनिंग बनाइए। आपके 5-6 घंटे रोज निकल रहे हैं, बराबर निकल रहे हैं, और 8 महीने आपने निकाल दिए। हर दिन पढ़ रहे हो, हर दिन पिछला रिवीजन कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कि आपको कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से आपको अन्य साधनों की जरूरत नहीं है। इतना आपके पास है तो ये आप बिना कोचिंग वगैरह के भी कर सकते हैं। हाँ, जो कोचिंग लेते हैं उन्हें थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है, कहाँ कब कैसे कितना करना है, वो उनके लिए थोड़ा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि उनको थोड़ा सिलेक्टिव बता दिया जाता है कि ये पढ़ना है, और थोड़ा ये रहता है कि एक रेगुलर सिस्टम बना रहता है, क्लास में कंपटीशन का पता चलता है। ये सारी चीजें थोड़ा उसके लिए एडवांटेज हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत सबको खुद ही करनी है, और जितने आपके बेहतर तरीके से आप मेहनत कर सकते हो, बैलेंस बना करके कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि फिजिकल में आपके 80 है, रिटर्न आप 80 का ले जाइए तो भी आप सिलेक्ट हैं। नौकरी है। देखो, समूह गौ और उत्तराखंड पुलिस में कोई अंतर नहीं है। 2000 ग्रेड पे में कांस्टेबल भी है, 2000 ग्रेड पे में आपका जो उत्तराखंड का जो आपका कनिष्ठ सहायक होता है वो भी उतने में ही होता है। अधिकतर पोस्टें समूह गौ में 2000 ग्रेड पे की होती है, वो पुलिस कांस्टेबल में भी है, तो बहुत अंतर आपका है नहीं। अगर आप फिजिकल में बहुत स्ट्रांग नहीं तो 80 तो आपका क्वालिफाई करने के बाद ही हो जाता है। देखो, अगर आप क्वालिफाई करोगे, सब में आपके क्वालिफाइंग नंबर होंगे, तो भी आपका स्कोर इतने तक पहुंच ही जाता है। क्योंकि जैसे चिनअप है, अगर आप 2 महीने भी चिनअप लगातार करोगे तो मुझे लगता है कि आपके 20 नंबर बन जाते हैं, 10 चिनअप हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। थ्रो आपका नेचुरली होता है। आप क्रिकेट खेलते हो, गेम खेलने वाले बच्चों के, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के खासकर हो ही जाता है कि थ्रो वो 20 मीटर फेंक लेते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करें, उठक बैठक लगाने हैं, दंड बैठक लगाने हैं, तो कितना 20 आपका नंबर लाए, 60 तो यही हो जाते हैं। अगर आप दौड़ में 12 नंबर ले आए और जंप में 12 ले आए, तब भी 84 हो जाएंगे। रिटर्न में मेहनत करिए, आप यहाँ पर 80 के आसपास जाने का प्रयास करिए, तो भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सारे बच्चों से मेरी मतलब ये एक रणनीति बनाने की सलाह है कि आप इस तरीके से काम करिए। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी मतलब क्वायरी है तो मैं इस जो हमारा YouTube चैनल है इसके कमेंट पर आप कमेंट लिख करके बताइए, और मैं आपके लिए उस तरीके के वीडियो लाता रहूंगा। बाकी प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे हिंदी के कम से कम 50 वीडियो हमारे इसी चैनल पर पड़े हैं। हिंदी वाला जो आपका, उसमें आप वहां से कर सकते हैं। उत्तराखंड के बहुत सारे पेपर पड़े हैं 20-20 नंबर के, उन्हें प्रैक्टिस में कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई नई डिमांड होगी, कंप्यूटर के भी डाले हमने, वो भी नई डिमांड भी हम इसमें पूरी कर देंगे। या फिजिकल या रिटर्न को लेकर के आपकी कोई क्वायरीज हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर काम करके उसे आपके लिए कैसे बेहतर हो सकता है वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।